नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक स्टॉक जो रिसेंटली काफी बड़े एक्शन में रहा है, स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट करी है कंपनी ने, डिविडेंड दिया है कंपनी ने, साथ ही साथ Q2 के नंबर्स पेश करे हैं और इतनी सब अनाउंसमेंट के बाद शेयर का प्राइस 5% भागता हुआ दिख रहा है। तो अब शुरू करते हैं। स्टॉक का नाम, सारी डिटेल शेयर करता हूं, लेकिन एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, ये स्टॉक स्प्लिट, बोनस, डिविडेंड, ये सारे शब्द सुनकर निवेशकों को लगता है अरे ये तो पैसा बिखरा पड़ा है बाजार में, सिर्फ उठा के लाना है, मतलब बहुत ही अपॉर्चुनिटी लगती है। लेकिन एक्चुअली में ये कोई अपॉर्चुनिटी होती नहीं है। शेयर बाजार में कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन, कोई भी खबर आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो वो आपके लिए जितना पैसा बना के दे सकती है उतना ही आपसे पैसा छीन सकती है। ये रिस्क होती है प्रॉपर। कोई भी खबर या कॉर्पोरेट एक्शन आपको शॉर्ट में पैसा बनाने की जिम्मेदारी नहीं है, गारंटी नहीं कि भैया पैसा बनेगा इसमें, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ एक फाइनेंशियली जो चीजें होती हैं वो एक्शन है अपनी कंपनी के प्रति। लाइक यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट आया है तो उसको लेकर मैं आप सभी के साथ वीडियो के आगे बात करूंगा, बट पहले रिजल्ट्स डिस्कस कर लेते हैं और स्टॉक का नाम। तो शेयर का नाम है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड की बात की जाए तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 120 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ पे आया। तो नंबर्स अच्छे हैं, इसीलिए शेयर का प्राइस भी भाग रहा है। लगभग मोर देन ऑलमोस्ट आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 50% के समथिंग का प्रॉफिट में जंप है। 120 करोड़ से 200 करोड़ हो गया है स्टैंड अलोन बेसिस पे साल दर साल। कामकाजी मुनाफा देखोगे तो 139 करोड़ के सामने 195 करोड़ पे आया है, तो ये भी अच्छा है। एंड एबिटा मार्जिन देखोगे तो वो फ्लैट है, 20.42% के सामने 20.43% पे है, तो बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट, बट पॉजिटिव साइड पे ही है, ये अच्छी बात है। कंपनी ने निवेशकों के लिए डिविडेंड भी दिया है और डिविडेंड दिया है ऑलमोस्ट ₹8 प्रति शेयर का। रेवेन्यू की बात की जाए तो 683 करोड़ से बढ़कर 954 करोड़ पे कंपनी का रेवेन्यू आता हुआ दिखाया आपको। एंड कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट करी है और स्टॉक स्प्लिट करा है कंपनी ने अपना 10 की फेस वैल्यू से 5 की फेस वैल्यू में। एक शेयर 2 शेयर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अप्रूव्ड सब डिवीजन ऑफ 1 शेयर इनटू 2 शेयर्स, एक शेयर को 2 शेयर में बदल देंगे। यानी कि अगर मेरे पास 10 शेयर हैं तो 20 हो जाएंगे। तो ये 10 शेयर फ्री के नहीं दे रही कंपनी मेरे को। शेयर का भाव अभी जो 1000 रुपए के पास है उसको आधा कर दिया जाएगा। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स तो मार्केट में बढ़ गई, मेरे शेयर्स डबल हो गए, लेकिन स्टॉक का प्राइस आधा रह गया, ठीक है जी। तो कोई मेरे को मुनाफा नहीं हुआ इस चीज से। बस ये हुआ क्यों फिर वो मैं आपको बताता हूं। पहले एक और एग्जांपल, आपके पास 500 रुपए का एक नोट है, नोट एक है लेकिन वैल्यू 500 की है। वो नोट मैं आपसे ले लूं और आपको 100 के 5 नोट दे दूं। नोट आपके पास अब कितने हो गए? 5। नंबर ऑफ नोट्स बढ़ गए लेकिन वैल्यू कितनी है? स्टिल 500 की है। तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, आपका कोई मुनाफा तो नहीं हुआ ना। एक नोट चला गया, 5 आ गए, तो भी आपको कोई मुनाफा तो नहीं हुआ। सेम यही है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे लेकिन आपका मुनाफा नहीं होगा, फाइनेंशियल स्टिल सेम रहेंगे। तो फिर ये हो क्यों रहा है, अब इसको समझते हैं। आपके पास 500 रुपए का एक नोट है, मैं आया आपसे कहता हूं भाई मेरे पास तो 100 रुपए ही है, आप मेरे को 100 रुपए की चीज दे दो। आप पे तो 500 का है, आप नहीं दे पाओगे। लेकिन वहीं आपके पास 100 के 5 हो गए, तो अब आप 5 ऐसे लोगों को 100 रुपए की चीज बांट सकते हो, यानी अफोर्डेबल बन गई चीज आपकी। तो यही स्टॉक का प्राइस कंपनी भी ये करती है, अपने शेयर के प्राइस को अफोर्डेबल बनाने के लिए, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए स्टॉक स्प्लिट और बोनस जैसे कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं। अदरवाइज शेयर का भाव एमआरएफ, हनीवेल ऑटोमेशन जैसा हो जाएगा, पेज इंडस्ट्रीज जैसा हो जाएगा, जिसको लोग खरीदने से पहले 10 बार सोचेंगे। आपको टायर कंपनी लेनी है, आपको एमआरएफ अच्छी भी लगती है ना, तो भी नहीं ले पाओगे आप। 1 लाख रुपए का कौन शेयर खरीदेगा? आप जेके टायर लोगे, आप अपोलो लोगे, आप बालकृष्णा लोगे, आप सीएट लोगे, बट एमआरएफ की तरफ नहीं लुक करोगे। तो यही होता है, अफोर्डेबल बनाने के लिए कंपनियां ये सब चीजें करती रहती हैं। अब 6% ऊपर हो गया है शेयर का प्राइस, क्योंकि नंबर्स बाजार को पसंद आ रहे हैं और स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड का पॉजिटिव रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। अब शेयर में अगर किसी के पास पोजीशन है तो क्या करना चाहिए, इसको एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। कोचिन शिपयार्ड की बात की जाए तो 1066 के लेवल्स पे करंटली ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने नीचे बेस बनाया 950 करीब और अभी ऊपर आने के लिए तैयार है। पहला लेवल 150 का ही था, 1050 का ही था, 1050 का, जो कि अचीव कर चुका है। मुझे लगता है फ्रेश हाइस की तरफ जाता हुआ दिख सकता है 1250 के करीब, लेकिन खरीदारी करने की राय नहीं दूंगा क्योंकि स्टॉक अब एकदम रेजिस्टेंस के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है। बट जिनके पास है वो बना रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं।
ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी डिटेल्ड वीडियो कोचिन शिपयार्ड के स्टॉक के ऊपर। होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ये स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड और रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।